जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में भी आप मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज से सुनेंगे रामचरितमानस का एक अंश। रामायण का अर्थ है रामकायन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले अंक में हमने आपको भगवान राम और लक्ष्मण के पुष्प वाटिका जाने और सीता जी के मंदिर आने की कथा सुनाई। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। अब आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एक सखी सी संगु बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। सीता जी के साथ पार्वती माता के मंदिर आई एक सखी पुष्प वाटिका की ओर चली गई। उन्होंने वहां दोनों भाइयों यानी भगवान श्री राम और लक्ष्मण को देखा। वो प्रसन्न भाव से सीता जी के पास लौटी। उनका शरीर पुलकित था। खुशी की वजह से उनकी आंखों से पानी बहता दिख रहा था। बाकी युवतियों ने उनसे इसका कारण पूछा। तब पुष्प वाटिका से आई युवती ने बताया कि उन्होंने पुष्प वाटिका में दो राजकुमारों को देखा है, लेकिन उनकी खूबियों का बखान करना उनके बस में नहीं है। श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु पानी। एक राजकुमार का वर्ण सांवले रंग का है, दूसरे गोरे हैं। अब समझिए कि आंखों के पास आवाज नहीं है और आवाज के पास आंखें नहीं हैं, तो उनके बारे में आपको कैसे बताया जाए। सुनी हरसी सब सखी सयानी, सिय ही अति उत्कंठा जानी। ये सुनकर सभी युवतियां बहुत प्रसन्न हो गईं। सीता जी के मन में भी उत्कंठा जागने लगी। उनमें से एक सखी ने बताया कि ये दोनों राजकुमार मुनि विश्वामित्र के साथ आए हैं। सबने कहा कि उन लोगों को भी उन राजकुमारों को देखना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताते हैं, तासु बचन अति सियहि सुहाने, दरस लागे लोचन अकुलाने। चली अग्र करे प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। सीता जी को उनकी बातें बहुत अच्छी लगी। उन्हें देखने के लिए सीता जी की आंखें भी अकुलाने लगी। वो युवती आगे चली और सीता जी उनके पीछे पीछे चली। पुराने प्रेम को कोई जान नहीं पाता है, ये तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। सुमरि सिय नारद बचन, उपजी प्रीत पुनीत। सीता जी को नारद जी की कई बातें याद आने लगी और उनके मन में पवित्र प्रेम के अंकुर फूटने लगे। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं। और अब प्रभु श्री राम के चरित का बखान सुना रहे हैं मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। जय श्री राम। हरष विषाद ज्ञान अज्ञान, जीव धर्म अमिति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराण। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रकट परावरनाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कहि शिव नायउ मात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरिधु संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय राम जय राम जय जय राम सिया राम जय राम जय जय राम। जो प्राण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट है, जीव माया और जगत के सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। जे भ्रम नहीं समुझई अज्ञानी प्रभु पर मोह धरई जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी जहाँ पे भानु कहे कुबचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुबचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। चितब जो लोचन अंगुली लाए प्रकट जुगल शशि तेहि के भाए। उमा राम विष एक अश मोहा नभ तम धूम धूर जिमि सोहा। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय करन सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अबध पति सोई। विषय इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एक ही सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रियों के देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है अर्थात जिसने इन सब का प्रकाश होता है भाई अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू मायाधीश ज्ञान गुण धामू। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इब मोह सहाया। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। रजत सीप महु भास जिमी जथा भानु करे भारी। जदपि बृसात्यु काल सोई भ्रम ना सकई कोटारी। सियावर राम जय जय राम। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीति होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। जय श्री राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या के इस अंक में इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अपने सुझाव और फीडबैक हमें ईमेल करें। ईमेल का पता है capitalradioayodhya@gmail.com। अगर आप ये एपिसोड अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करते हैं तो हमें खुशी होगी। अगली मुलाकात तक जय सिया राम।